Assalamu alaikum. Hello students, I hope you are all doing well. So today we will discuss the difference between bookkeeping and accounting. इन दोनों में फ़र्क क्या है, तो चलिए देखते हैं। बुक कीपिंग, प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग एंड रिकॉर्डिंग। देखिए, बुक कीपिंग जैसे कि लेक्चर 4 में मैंने आप लोगों को बताया था, किसी भी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन का और रिकॉर्ड करना, इस प्रोसेस को ही बुक कीपिंग कहते हैं। ये मैं लेक्चर 4 में आप लोगों को डिटेल से बता चुका हूँ। काउंटिंग प्रोसेस ऑफ क्लासिफाइंग, समराइजिंग, प्रेजेंटिंग एंड कम्युनिकेटिंग ऑफ फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन, ये वाला डेफिनेशन जो है वो भी मैं लेक्चर 1 में आप लोगों को डिटेल से बता चुका हूँ। तो इन दोनों पॉइंट्स को समझने के लिए आप लोग लेक्चर 1 और लेक्चर 4 देखिए। शॉर्टली मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि किसी भी ट्रांजैक्शन का रिकॉर्ड करना, इस प्रोसेस को बुक कीपिंग कहते हैं। और उस ट्रांजैक्शन को आगे सिमिलर अकाउंट्स में क्लासिफाई करना, उस रिकॉर्डेड अकाउंट्स का समराइज करना, प्रेजेंट करना, फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन का कम्युनिकेट करना। फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन किसे कहते हैं? एनीथिंग विच हैज अ मॉनेटरी वैल्यू। बाकी इसका डिटेलिंग जो है वो मैं लेक्चर 1 में आप लोगों को बता चुका हूँ। तो चलिए दूसरे डिफरेंस को देखते हैं। बुक कीपिंग इज अ प्राइमरी स्टेज। सबसे पहले ट्रांजैक्शन को जो रिकॉर्ड किया जाता है उस प्रोसेस को बुक कीपिंग कहती है, यानी प्राइमरी स्टेज, यानी सबसे पहले बुक कीपिंग को ही परफॉर्म किया जाता है। अकाउंटिंग इज अ सेकेंडरी स्टेज। अकाउंटिंग जो है वो बुक कीपिंग के बाद परफॉर्म किया जाता है, यानी बुक कीपिंग के थ्रू जो हम लोग डेटा निकालते हैं और उस डेटा की बुनियाद पे जो आगे हम क्लासिफाई करते हैं, समराइज करते हैं, प्रेजेंट करते हैं, कम्युनिकेट करते हैं। ये वाला जो फंक्शन है ये सेकेंडरी स्टेज है, इसको बुक कीपिंग के बाद किया जाता है। और जो ये वाला फंक्शन है ये प्राइमरी स्टेज है। तो अकाउंटिंग स्टार्ट्स वेयर बुक कीपिंग एंड्स, यानी बुक कीपिंग जहाँ पे ख़त्म होती है वहाँ से अकाउंटिंग स्टार्ट होती है। जैसा कि लेक्चर 1 में मैंने आप लोगों को अकाउंटिंग का डिफिनेशन बताया था कि अकाउंटिंग इज अ सिस्टमेटिक प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग एंड रिकॉर्डिंग एंड क्लासिफाइंग, समराइजिंग, प्रेजेंटिंग। तो अब ये बुक कीपिंग जो है वो अकाउंटिंग के अंडर ही आता है। तो अकाउंटिंग के अंदर फिर हमें ये चीज़ समझना होगा कि बुक कीपिंग से कहते हैं। जो तीसरा पॉइंट है, बुक कीपिंग क्या करता है? डेट वाइज रिकॉर्डिंग करता है। डेट वाइज रिकॉर्डिंग ऑन डेली बेसिस, जिसको हम क्रोनॉलॉजिकल वाइज भी कहते हैं, यानी डेट वाइज, यानी जो ट्रांजैक्शन सबसे पहले होती है उस ट्रांजैक्शन को सबसे पहले रिकॉर्ड करना है। जबकि अकाउंटिंग क्या करता है? परफॉर्म्स, प्रिपेयरिंग अ फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड टू कम्युनिकेट टू द यूजर्स, यानी अकाउंटिंग में हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट को बनाते हैं और उसको यूजर्स तक पहुंचाते हैं, कम्युनिकेट करते हैं। अब ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट किसे कहते हैं और यूजर्स किसे कहते हैं, ये भी लेक्चर 1 में मैं आप लोगों को डिटेल से बता सकता हूँ। अब ये पॉइंट और ये पॉइंट, इन दोनों को समझने के लिए आप लेक्चर 1 देखिए। लेक्चर 1 और लेक्चर 4 दोनों का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। देखिए, अब अगले स्टेप पे आते हैं। बुक कीपिंग के लिए लिमिटेड नॉलेज रिक्वायर्ड, यानी बुक कीपिंग के लिए अकाउंटिंग का ज़्यादा नॉलेज का होना ज़रूरी नहीं। हर वो शख्स जिसके पास थोड़ा सा भी नॉलेज है वो भी बुक कीपिंग को परफॉर्म कर सकता है। लेकिन इसका ये मतलब बिल्कुल भी नहीं बनता कि शख्स जिसका अकाउंटिंग का कुछ भी नॉलेज ना हो, कुछ भी उसी अकाउंटिंग के बारे में, ट्रांजैक्शन के बारे में, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन के बारे में पता ही ना हो और आप आके उसी को कुर्सी पे बिठा दे कि चलिए बुक कीपिंग करें। यानी अकाउंटिंग का थोड़ा सा नॉलेज उसके पास होना चाहिए और इस थोड़े नॉलेज की बुनियाद पर वो बुक कीपिंग को परफॉर्म कर सकता है। जबकि अकाउंटिंग के लिए हायर नॉलेज रिक्वायर्ड, यानी अकाउंटिंग के लिए ज़्यादा नॉलेज का होना ज़रूरी है। आप कोई क्वालिफाइड मेंबर होना चाहिए, यानी CA, CCA वगैरह, तभी जाके आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना पाओगे। यानी जो ट्रांजैक्शन हम लोग क्लासिफाई करते, समराइज करते थे और उसी की बुनियाद पे जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट अकाउंटेंट्स बनाते हैं, वो अकाउंटेंट एक क्वालिफाइड मेंबर होना चाहिए, CA, CCA वगैरह का। जब आप एक क्वालिफाइड मेंबर होते हैं तो आपके पास हायर नॉलेज होता है और फाइनेंशियल स्टेटमेंट के लिए हायर नॉलेज का होना ज़रूरी है। बुक कीपिंग इज़ नॉट द सोर्स टू टेक डिसीजन, यानी बुक कीपिंग की बुनियाद पे डिसीजंस नहीं ले जाते हैं। मैनेजमेंट जो है वो बुक कीपिंग की बुनियाद पे डिसीजंस नहीं लेती। बुक कीपिंग में सिंपली हम ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड करते हैं, जितनी भी डे टू डे ट्रांजैक्शंस होती है उनको अपने बुक में रिकॉर्ड करना। बुक कीपिंग में बस इतना ही होता है, फिर उसी डेटा को आगे ट्रांसफ़र किया जाता है। जबकि अकाउंटिंग में मैनेजमेंट टेक डिसीजंस प्रोवाइडेड बाय अकाउंटेंट्स, यानी अकाउंटिंग के थ्रू जो अकाउंटेंट से फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाई होती है उन फाइनेंशियल स्टेटमेंट की बुनियाद पर ही मैनेजमेंट डिसीजन ले पाती है। और ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट अकाउंटिंग के थ्रू ही मुमकिन है, क्योंकि अकाउंटिंग के अपने रूल स्टैंडर्ड्स वगैरह होते हैं और उन रूल स्टैंडर्ड्स की बुनियाद पे फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते हैं। बुक कीपिंग डज नॉट रिफ्लेक्ट द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ अ कंपनी, जैसा कि इस स्टेप में हम लोगों ने पढ़ा था कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो है वो अकाउंटिंग के थ्रू बनती है, यानी इस स्टेप में बनती है। तो जाहिर सी बात है बुक कीपिंग फाइनेंशियल पोजीशन कंपनी की रिफ्लेक्ट नहीं करेगा, क्योंकि बुक कीपिंग में हम सिर्फ रिकॉर्ड करते हैं और उस रिकॉर्डेड डेटा को आगे ट्रांसफर करते हैं। जबकि अकाउंटिंग में इट क्लियरली शोज द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ अ कंपनी, यानी किसी भी कंपनी का फाइनेंशियल पोजीशन जो है वो अकाउंटिंग क्लियरली शो करता है। यानी इस स्टेप में कंपनीज के फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनते हैं। अब बुक कीपिंग कौन परफॉर्म करता है? जूनियर स्टाफ। जूनियर स्टाफ परफॉर्म बुक कीपिंग, यानी बुक कीपिंग जो है लो लेवल जो स्टाफ होता है वो बुक कीपिंग को परफॉर्म करता है। जबकि अकाउंटिंग जो है वो सीनियर स्टाफ परफॉर्म करता है, क्योंकि इसके लिए हाईली नॉलेज रिक्वायर्ड होता है, तो इसलिए सीनियर स्टाफ की जरूरत यहाँ पे पड़ती है। अब आते हैं अगले पॉइंट पे।
इट हैज़ नो ब्रांच, यानी बुक कीपिंग के ब्रांचेस नहीं होते हैं, सिंपली हमें ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करना होता है बस। जबकि अकाउंटिंग के अंदर 3 ब्रांचेस होते हैं, फाइनेंशियल अकाउंटिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग। ये हम आने वाले लेक्चर में पढ़ेंगे। बुक कीपिंग इज़ क्लरिकल इन नेचर है, जैसे कि पिछले लेक्चर में भी मैं आप लोगों को बता चुका था कि इसमें ऑफिस वर्क पे सिंपली हिसाब किताब रखना पड़ता है बस। जबकि अकाउंटिंग जो वो ऑर्गेनाइजेशनल एडमिनिस्ट्रेटिव मैटर्स के बारे में होता है, कंपनी की हाई लेवल पे जो बात होती है, उसके जो एडमिनिस्ट्रेटिव मैटर्स होते हैं, स्टाफ होती है, एम्प्लॉयज़ होती है, सैलरी होती है, काफ़ी सारे उसमें मसले मसाइल आते हैं। तो हाई लेवल पे जो डिस्कशन होती है वो सारे अकाउंटिंग के अंडर आती है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट, कंपनीज की इमेज, इसमें काफ़ी सारी चीज़ें आती है। जो कि ये जो लास्ट पॉइंट है इसको आप लोग समझिए, बुक कीपिंग जो है वो इंडिपेंडेंट है। देखिए बुक कीपिंग में क्या करते हैं, हम ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करते हैं, क्योंकि सबसे फर्स्ट स्टेज होता है, प्राइमरी स्टेज होता है। तो इसमें सिंपली हम सोर्स डॉक्यूमेंट के थ्रू जो ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करते हैं, तो ये बुक वाला प्रोसेस जो वो परफॉर्म हो जाता है। लेकिन अकाउंटिंग जो वो डिपेंडेंट है, किस पर डिपेंडेंट है, बुक कीपिंग पर डिपेंडेंट, यानी बुक कीपिंग का जो डेटा होता है उसी की बुनियाद पे ही आगे अकाउंटिंग के फंक्शंस को परफॉर्म किया जाता है। अब अगर ये बुक कीपिंग के थ्रू जो डेटा रिकॉर्ड किया है, अगर ये रिकॉर्ड मौजूद ना हो तो अकाउंटिंग भी अपने फंक्शन को परफॉर्म नहीं कर पाएगा। तो ये जो क्लासिफाई करते हैं, समराइज करते हैं और प्रेजेंट करते हैं, कम्युनिकेट करते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट यूजर्स को। तो अब अगर बुक कीपिंग की डेटा ही ना हो तो अकाउंटिंग जो है वो अपने फंक्शन को परफॉर्म नहीं कर पाएगा। इसलिए अकाउंटिंग जो है वो डिपेंडेंट है बुक कीपिंग पर, लेकिन बुक कीपिंग जो है वो डिपेंडेंट नहीं है। तो अब ये इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट जो पॉइंट हुआ एक एग्जांपल से समझते हैं। आर्टिकल कैन नॉट बी प्रोड्यूस विदाउट रॉ मटेरियल, यानी जब भी कोई शख्स आर्टिकल बनाता है तो उस आर्टिकल बनाने के लिए उसे रॉ मटेरियल इकट्ठा करना पड़ता है। अब जब वो रॉ मटेरियल इकट्ठा करेगा तभी वो एक आर्टिकल बना पाएगा। अब जब रॉ मटेरियल ही ना हो तो फिर वो आर्टिकल बना पाएगा या नहीं, सिंपल सी बात है, नहीं बना पाएगा। तो बुक कीपिंग और अकाउंटिंग की मिसाल भी ऐसी है। बुक कीपिंग क्या है, वो रॉ मटेरियल, आर्टिकल क्या है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट, यानी अकाउंटिंग के थ्रू जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते हैं। अब अगर बुक कीपिंग ही ना हो तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट का बनाना भी मुमकिन नहीं है। सो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को आज का लेक्चर समझ में आ गया होगा। सो सी यू नेक्स्ट लेक्चर। अल्लाह हाफिज़।